नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई साहब कि सब कुछ ओके है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग यूरोप जाते हैं या अलग कोई कंट्री जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है। एग्जांपल समझे, 2017 में मैं मलेशिया गया था, यहाँ से जयपुर, जयपुर से बॉम्बे, बॉम्बे से चेन्नई, ऐसे कुछ फ्लाइट थी कोच्चि से। तो वहाँ पे एक साथी था, साथ में और भी बहुत सारे ग्रुप थे, उनके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट था, उसके बावजूद इंडियन एयरपोर्ट से उनको वापस कर दिया गया। अब आप सोचिए, बंदा MA BEd था, ये भी नहीं कि एजुकेशन कम थी। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिस वजह से आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आपको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है, सब डॉक्यूमेंट भी आपके पास हैं और फिर भी रोक लिया? तो भाई साहब निकलेंगे कैसे? ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है, खास तौर से यूरोप जाने वाले लोगों के पास। आप लाखों रुपए एजेंट को दे देते हैं, टिकट है, सब कुछ ओके है, मैंने ये लिखा है, ये बात सब कुछ ओके, उसके बावजूद क्यों निकाल देते हैं? ये भी सोचने की बात है ना। तो वीडियो पूरा देखोगे तो मेरी बात आपको कुछ समझ में आएगी, तो कमेंट करना आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। देख सकते हैं वीज़ा होने के बावजूद एयरपोर्ट पे क्यों रोका जाता है। बहुत सारे देश जैसे कनाडा है, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, रशिया, छोटे छोटे देश की बात करें, उनको भी रोक लिया जाता है ना। तो भाई साहब क्या डॉक्यूमेंट वो चेक करते हैं, ऐसा क्या रोकते हैं? आपसे ऐसा क्या सवाल वो करते हैं? उनकी लैंग्वेज इतनी हार्ड क्यों होती है? बदतमीजी भी आपके साथ हो सकती है, बिना कोई ठोस सबूत के आपको वापस भेज देते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपके पास सब कुछ है, आपको ये समझ में नहीं आता कि आपको निकाल क्यों दिया, और आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है। तो ये डिटेल आपके काम आने वाली। सवाल हमारा यह है कि भाई साहब 16% लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर रखा है और 84% लोगों ने नहीं कर रखा है। इनमें से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट हमारी समझी और ये यहाँ पे आंकड़ा हो गया 20%। फिर भी लगभग 30-80% लोग ऐसे हैं जो देखते हैं मुझे, हमारी वीडियो आप लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करोगे, रेड को ब्लैक कर दोगे तो आपका डॉलर नहीं कटेगा, मुझे भी डॉलर नहीं मिलेगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको भी पैसा नहीं लगता है, मुझे भी नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। देखो यहाँ पे अगर बात करें भाई साहब की लाखों रुपए लोग दे के एयरपोर्ट जाते हैं, सैकड़ों लोगों को रोज, सैकड़ों लोगों को एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया जाता है। यहाँ पे गौर समझिएगा, खास तौर से आप है ना यूरोप देश जैसे UK, कनाडा, बहुत सारे यूरोप के अलावा भी देश हैं, सब देशों की बात करें तो भाई साहब पहले तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ये मामला होता क्यों है। देखो होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। आप ये सोचोगे मेरा सब कुछ ओके था फिर भी वापस निकाल दिया, आपको तो गुस्सा आएगा, क्योंकि आपके लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। यूरोप की टिकट बनाओगे तो 50,000 से ऊपर आती है। एजेंट को आपने 2-4-5 लाख रुपए दिए होंगे या कुछ भी किया होगा, कितनी मेहनत करी तब जाके आपको वीज़ा मिला। तो भाई साहब वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, ठीक है जी। आपको चेक करने के बावजूद आपको निकाल देते हैं। आपसे सवाल भी बहुत सारे वो लोग करेंगे, आपके साथ बदतमीजी भी वो कर सकते हैं, हार्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, बिना कोई ठोस सबूत के वापस निकाल देंगे। इन सब का मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ। होता क्या है, कोई भी इमिग्रेशन अधिकारी आपसे सवाल जवाब करता है तो वो उनकी, आप ये मायने में रखो कि वो उनकी ड्यूटी है, उनको वो करना ही पड़ेगा, आप समझ लीजिए ना। तो इस बात पे आपको करना क्या चाहिए, बोलने का तरीका आपका एकदम नॉर्मल, हार्ड सॉफ्ट लैंग्वेज आपकी, अगला चाहिए आपको हार्ड तरीके से बात कर रहा है, क्योंकि भाई साहब दिन में उनको सैकड़ों लोगों को डील करनी होती है। जैसे SBI बैंक का हाल देख लो, वहाँ के कर्मचारी कैसे नाटक करते हैं। तो भाई साहब ये भी इनकी स्थिति हो से फ्रस्ट्रेट जिनको बोला जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी लैंग्वेज सॉफ्ट खत्म हो जाती है। फिर इंडियन, खास तौर से इंडियन एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यूरोप का तो फिर भी ठीक है, इंडियन एयरपोर्ट पे उनका बोलने का तरीका सही नहीं है। लेकिन आपको करना नहीं है भाई साहब, आपको सॉफ्ट तरीके से रहना है, क्योंकि आपको बहस करोगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको अपना काम निकालना है, समझ गए। अगर आपसे मान लो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में होने चाहिए और आप उनको शो कर सकते हैं। कुछ भी मान लो उनके माइंड में कुछ भी आया इंडियन एयरपोर्ट से, वहाँ पे यहाँ से जाते हैं तो आप डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, या फिर हो सकता है वहाँ से आपको वापस निकालने, कुछ भी आपको बोलने तो आप उनके सीनियर अथॉरिटी से बात कर सकते हैं ताकि आपका समाधान हो जाए। मेन बात यह है कि फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाने चाहिए आपको। फेक डॉक्यूमेंट भाई साहब लगाओगे ना तो दिक्कत आएगी। बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है, न्यूजीलैंड का, अलग अलग देशों का एजेंट अपनी फाइल बना के आपको वीज़ा तो लगवा देते हैं। अब उनमें और उनमें मिसमैच हो जाती है, क्योंकि भाई साहब कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपसे वो पूछ लेते हैं, आपको उन चीज़ों का पता नहीं होता है। गारंटेड आपके मन में ये होता है कि मैं ओके हूँ, लेकिन भाई साहब ओके नहीं हो आप, क्योंकि कोई भी आपको एयरपोर्ट से कोई भी अधिकारी, इमिग्रेशन ऑफिसर ऐसे ही नहीं निकालता, कुछ तो उसको डाउट होता है, तभी उसको वापस किया जाता है। आपका इंटरव्यू सेम होना चाहिए। आपने मान लो यूरोप का वीज़ा लिया, आपने इंटरव्यू तो दिया होगा ना, कोई तो कुछ तो किया होगा आपने, और वो सवाल जवाब और आपको एयरपोर्ट पर कोई पूछे वो सवाल जवाब सेम होना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत आ जाती है भाई साहब। जैसे मान लो आप जा रहे हो कनाडा, आपको कनाडा में 3-4 जगह जाना है, आपने इंटरव्यू में बताया 3 जगह का, उसने एक आइटनरी भरनी होती है, उसमें 3-4 जगह का नाम बता दिया, रिश्तेदारों के वगैरह बहुत सारी डिटेल डाल दी। एयरपोर्ट पे पूछ लेंगे जी आप कहाँ जाओगे, आपने 2 जगह का बता दिया,
दो वहाँ जमा जाएंगे फिर इंडिया आ जाएंगे, यानी आपकी कैलकुलेशन मिस हो गई, आपने सही तरीके से उनको नहीं बताया। यानी ये कोई बड़ा कारण नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी जेब में हाथ में आपके लाखों डॉलर होने चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। नॉर्मल से सवाल होते हैं, उसी में आप उलझ जाते हैं, आपको वापस निकलने का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप नकली वीज़ा लेके चले गए, है ना, या फिर आप मान लो कोई ऐसा कुछ कर लिया कि वहाँ जाके आपके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए, ऐसा तो नहीं है। डॉक्यूमेंट तो सब ओरिजिनल है, सिर्फ आपकी जो बोलने का तरीका या कोई डॉक्यूमेंट लगाए उसमें मिसमैच हो गई तो आपको दिक्कत आएगी। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हो जाता है, एयरपोर्ट से फेक वीज़ा तक दे दिया जाता है, आप एयरपोर्ट में घुस जाते हो, फिर आपका वीज़ा वेरीफाई होता है, चलो जी वापस। कई केस में ये भी देखना पड़ता है कि आपके ऊपर मुकदमा बन जाता है फर्जी डॉक्यूमेंट का, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिए, वीज़ा फर्जी लगा दिया तो दिक्कत आ सकती है। अच्छे अधिकारी होते हैं वो तो निकाल देते हैं, तेरा भाई वीज़ा फर्जी है निकल जा, और वो कई खड़ूस टाइप के होते हैं ना, तो वो वाट लगा देते हैं। फिर आपको फेक टिकट दे दी गई, डमी टिकट जिसको बोलते हैं ना, उसके पेटे भी बहुत सारे लोगों को निकलते हुए देखा है। तो हमेशा कभी ध्यान करें, विजिट वीज़ा में जाएं तो भाई साहब टिकट ओरिजिनल के साथ डमी टिकट भी 1000-1500 रुपये में ओरिजिनल बन जाती है, ये ध्यान रखना। अगला चेक भी करे तो टिकट ओरिजिनल शो हो उसमें। फिर आपके मन में आता है यार इतना हमारा खर्चा लग गया, हमारी टिकट थी 70,000 रुपये की, हमें वापस निकाल दिया तो हमारे पैसे रिफंड होंगे टिकट के, चौनी भी वापस नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना। और आपके खिलाफ में कोई डॉक्यूमेंट फर्जीवाड़ा पाया गया वहाँ पे तो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं एयरपोर्ट के ऊपर कि इन सब चीज़ों की वजह से आपको बहुत सारे लोगों को वापस निकलने का सामना करना पड़ता है। तो शॉर्ट तरीका यही है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साफ रखें और अपनी लैंग्वेज को सॉफ्ट रखें। अगला हेकड़ी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, लेकिन आप उसको नॉर्मल तरीके से हैंडल कर लोगे तो आप बोर्डिंग कर जाओगे। नहीं आप उसके बराबर हो गए कि ला मुझे भी इंडियन कानून, मेरे पास भी पूरा अधिकार है, ये है वो है ना, तो फिर आपको दिक्कत आएगी, आप उस टाइम नहीं जा सकते, ये दिमाग में रखना। तो आपको लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।